नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं रीट एसएसटी मॉडल पेपर 19 यानी 19 नंबर का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। अब तक हमने 18 मॉडल पेपर सॉल्व किए जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी ने इन पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके पास एक ही दिन शेष बचा है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य है? उत्तम नागरिकता का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, वातावरण का ज्ञान देना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य ये सभी होते हैं, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है गंगा, यमुना, जमुना, सांगपो। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। कहाँ पर? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, लेकिन ये बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। जमुना बांग्लादेश में कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, अगला देखिए, शिक्षक पाठ का विकास करते समय छात्रों के डॉट डॉट को स्पष्ट एवं समृद्ध करने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है। किस सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है? ज्ञान का, शिक्षा का, प्रयोग का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ज्ञान को स्पष्ट एवं समृद्ध करने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है, यानी ज्ञान को एक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, गुजरात। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सभी पात्र संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। यह शुरू हुई है, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई है ये पूछना चाहता है। 2007, 2000, 2009 या फिर 2010। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2000, यानी कि सी, बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर सवाई माधोपुर में चम्बल नदी में मिल जाती है। बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है कोठारी है, खारी है, मोरेल है या बेड़च है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, बेड़च। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा डी, बेड़च। नेक्स्ट है, स्रोत पद्धति के लाभ है अतीत को वास्तविक बनाया जाता है, छात्रों की मानसिक शक्तियों को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर स्रोत पद्धति के लाभ दोनों ही रहेंगे, अतीत को वास्तविक बनाया जाता है और छात्रों की मानसिक शक्तियों को विकसित किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, भारत पाक के मध्य सिंधु जल संधि कब हुई? 1955, 1960, 1965 या 1972। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का 1960, यानी कि बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य का उल्लेख है भाग 4 में, अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 40 में। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा मूल कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 51 क, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से, समान कार्य के लिए समान वेतन, नैतिक शिक्षा या पर्यावरण सुरक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, भूगोल के महत्व के कारण ही उसे कौन कौन से स्तर के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है? यानी भूगोल के महत्व के कारण ही उसे कौन कौन से स्तर के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या फिर इनमें सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सभी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर तीनों ही जगह यानी तीनों ही स्तर में भूगोल को महत्व दिया गया है। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ किस काल में बनना शुरू हुई? मौर्य काल में, मध्यकाल में, गुप्त काल में, आधुनिक काल में। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का गुप्त काल में, यानी कि सी,
शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में बनना शुरू हुई, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। नेक्स्ट है, बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु भूख हड़ताल करते हुए जून 1942 में हुई, ये संबंधित थे, यानी ये किस स्थान से संबंधित है वो पूछा गया है। जयपुर से, मेवाड़ से, बीकानेर से, जोधपुर से, तो राइट आंसर रहेगा डी, बाल मुकुंदा बिस्सा जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, भारत, रूस, जर्मनी, नाबिया, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, भारत। अगला देखिए, किस महाद्वीप के चारों ओर रास सागर स्थित हैं, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका या यूरोप, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, अवनद्य ताल वाद्य यंत्र वे हैं जो चमड़े के मढ़े हुए होते हैं, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है, नौबत है, मशक है, बांकिया है या नट है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा नौबत, यानी कि ए। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक रहा है, वृद्धि किसकी पूछी गई है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि वाला दशक रहा है 1981 से 91, 1971 से 81, 1951 से 61 या फिर 2001 से 11, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, 1971 से 81। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19वां, किसने इतिहास शिक्षण के लिए दीवारों के मानचित्रों पर अधिक बल दिया है, इतिहास के शिक्षण के लिए दीवारों के मानचित्र पर अधिक बल दिया है, प्रोफेसर हसलक ने, डॉक्टर किटिंग ने, कार्टर वी गुड ने या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, प्रोफेसर हसलक। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान ने मध्य देश को कहा है, यानी मध्य देश को किनका देश कहा है, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का या शूद्रों का, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा ए, ब्राह्मणों का। नेक्स्ट है 21, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा, रावी, सिंधु या फिर गंगा, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 22, निम्न में से किस खनिज उत्पादन में राजस्थान का 100% योगदान है, जास्पर, वोलेस्टोनाइट या जस्ता या फिर सभी, तो राइट आंसर रहेगा सभी, इन सभी में राजस्थान का 100% योगदान है। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो राइट आंसर रहेगा डी, चौथी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, भारत में शहरी जनसंख्या की अपेक्षा ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, ग्रामीण जीवन में कृषि एवं पशुपालन की अहम भूमिका होती है, शहरी जीवन में अपेक्षाकृत अधिक भागदौड़ है, या वे सभी सही है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा ये सारी बातें सही है, यानी कि डी। नेक्स्ट है 25, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, 71, 72, 74 या 73, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे सी, 74। अनुच्छेद के अनुसार 74 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। नेक्स्ट है, मिनर्वा मिल्स विवाद से संबंधित वर्ष है, 1980, 1985, 1990 या 2011, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 1980, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है, चूना पत्थर, संगमरमर, बिटुमिनस, ग्रेफाइट, हीरा, काग्लोमेरेट, कर्ट जाइट, बालू का पत्थर, ग्रेनाइट, तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि असंगत कौन सा है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बालू का पत्थर, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, लोयस का विस्तार सबसे अधिक कहाँ मिलता है, अमेरिका में, उत्तरी चीन में, सूडान में या फिर भारत में, तो राइट आंसर बताना है, लोयस का अधिक विस्तार मिलता है उत्तरी चीन में, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, गैर परंपरागत या फिर ये सभी, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है, ए यहाँ पर सही रहेगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। जयपुर की परंपरागत लोक नाट्य शैली है रम्मत है, तमाशा है, भवाई है या नौटंकी है। परंपरागत लोक नाट्य शैली कहाँ की? जयपुर की। तो राइट आंसर रहेगा बी तमाशा। तमाशा कहाँ पूरे भारत में कहाँ की प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र की और राजस्थान में जयपुर की। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के विवाह का वर्णन किया है किसने? मेगास्थनीज ने, एपियानस ने, टालमी ने या प्लिनी ने। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी एपियानस ने किया है। 32 खेराबाद नाम से कौन सा दुर्ग मध्यकाल में जाना गया? खेराबाद किस दुर्ग का नाम है? जालोर का, रणथंभौर, सिवाना या चित्तौड़। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी सिवाना दुर्ग। खेराबाद, खेराबाद नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन ने इसको जीतने के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट है, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? नहीं, हाँ, पता नहीं, सभी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हाँ, उद्देशिका संविधान का अंग है। नेक्स्ट है 34 दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया? प्राचीन यूनानी, प्राचीन रोमन, हिब्रू भाषा या अंग्रेजी। यानी दर्शन शब्द किस भाषा से लिया गया ये पूछना चाहता है। तो राइट आंसर रहेगा ए प्राचीन यूनानी। नेक्स्ट है, वह क्रांतिकारी जिसकी युद्ध में मृत्यु हुई? बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे और फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर क्रांतिकारी जिसकी युद्ध में मृत्यु हुई तो लक्ष्मीबाई। राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 36 अगर दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो वास्तव में हेल्पफुल है, ये जो प्रश्न है हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें। और किसी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम 36 क्वेश्चन देखेंगे। किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 500, 40, 100, 200। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 500 यानी कि ए। नेक्स्ट है, उदयपुर में जयसमन से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित एवं कटापटा पठार कहलाता है। उदयपुर में जयसमन से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित एवं कटाफटा पठार कहलाता है। लसाड़िया का, शान का, उड़िया का या आबू का। तो राइट आंसर रहेगा लसाड़िया का पठार। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया? ब्लूम ने, कर्थवाल ने, सिम्सन ने या इन सभी ने। तो भावात्मक उद्देश्य का पूछा गया है तो राइट आंसर रहेगा 38 का राइट आंसर। यहाँ पे आपको बताना है कि भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किसने दिया है। मूल्यांकन के बारे में या मूल्यांकन का त्रिवर्गीकरण तो ब्लूम ने किया है, फिर उनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक। तो यहाँ पर भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण पूछा गया है, तो आपको बताना इन तीनों में से किसने भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 1905 में बंग भंग के विरोध स्वरूप भारतीयों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो यहाँ पर बताना है 1905 में बंग भंग के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी व होम रूल, असहयोग, होम रूल या रोलेक्ट एक विरोधी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए स्वदेशी व होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है, अकबर ने 1568 में चित्तौड़ को जीतकर रणथंभौर पर कब आक्रमण किया? यानी कि यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि अकबर ने चित्तौड़ को जीता 1568 में। नेक्स्ट है, रणथंभौर पर कब आक्रमण किया? 1570, 1567 यानी 67, 1571 या 1569। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, चित्तौड़ को जीता 68 में और रणथंभौर पर आक्रमण किया था 69 में। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी। रणथंभौर पर आक्रमण किया तो वहाँ का राजा था हाड़ा सुरजन यानी कि हाड़ा राजपूत सुरजन राय। नेक्स्ट है 41 इतिहास कक्ष में के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। किसके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए? मेज के लिए, कुर्सी के लिए, शामपट के लिए या किसी के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, शामपट के लिए पर्याप्त स्थान होना ज़रूरी है। किसमें? हिस्ट्री की क्लास में। नेक्स्ट है, कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी से कुछ दूर स्थित है। 1952-53 में इसकी खोज की थी। यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी और नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन मार्शल। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 1952-53 में
अमलादन घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है 43, पुनर्जन्म सिद्धांत या पुनर्जन्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, अथर्ववेद, मुंडकोपनिषद। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है 44, राजसिकों का प्रमुख उद्देश्य लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता देना एवं प्रोत्साहन देने के साथ साथ कच्चा माल उपलब्ध कराना आदि है। इसकी स्थापना हुई, यानी कि राजसिकों की स्थापना कब हुई ये पूछा गया है। 1955, 1961, 1959 या 1964। तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है कि राजसिकों की स्थापना कब हुई है। तो राइट यहाँ पे रहेगा 1961 यानी कि बी। नेक्स्ट है, असम एवं पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में चलने वाली वर्षायुक्त पवनें जो चाय, परसन, चावल के लिए उपयुक्त है वे है काल बैसाखी, लू, फूलों वाली बौछार या चेरी ब्लॉसम। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा काल बैसाखी। नेक्स्ट है 46, एटलस पर्वत किस महाद्वीप का अंग है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एटलस पर्वत किस महाद्वीप का अंग है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, अफ्रीका। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा बी, यूपी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राप्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पद प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। यह कथन किसका है? परिभाषा दी गई है कि प्राप्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पद प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। मिस रायबर्ने ने कहा है, मिस रेमंड ने दी है, कार्टर वुड के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, कार्टर वी वुड ने कहा है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट है 49, धन के बहिर्गमन की सबसे पहले संकल्पना दी? तिलक ने, नौरोजी ने, गांधी जी ने या नेहरू जी ने? तो राइट आंसर रहेगा धन के बहिर्गमन की सर्वप्रथम संकल्पना दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। यह किस देश के शासकों द्वारा बनवाया गया? शैलेंद्र वंशी, गुप्त वंशी, मौर्य वंशी या कुषाण वंशी? तो राइट आंसर रहेगा ए, शैलेंद्र वंशी। नेक्स्ट है, एलोरा का कैलाश मंदिर तक्षण कला का अप्रतिम या अप्रतिम उदाहरण है। इसे बनवाया कृष्ण द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, कर्क तृतीय ने या कृष्ण प्रथम ने? तो राइट आंसर रहेगा डी, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है 52, मोनाजाइट बालू का विश्व में सबसे वृहद भंडार है? भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या ब्राज़ील में? मोनाजाइट बालू का वृहद भंडार विश्व में कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा ए, भारत। 53 देखिए, विश्व के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने विद्युत को कहते हैं? उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास या फिर सौर ऊर्जा? तो राइट आंसर रहेगा 53 का भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है 54, बाड़मेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता मल्लीनाथ जी है। इनका मंदिर है बाड़मेर में, तिलवाड़ा में, नगला जहाज या जालौर में? तो यहाँ पर पूछा गया मल्लीनाथ जी का मंदिर। तो 54 का राइट आंसर रहेगा बी, तिलवाड़ा। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने वाला शास्त्र है? छात्र का, अध्यापक का, नागरिक का या सभी का? तो 55 का राइट आंसर रहेगा नागरिक का। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में, दिल्ली में या वाशिंगटन डीसी में? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 56 का बी, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट है 57, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 333, 332, 331, 330? तो राइट आंसर रहेगा डी, 330। 58 है, किस कानून के तहत मुगल बादशाहों ने मरने वाले की संपत्ति को जब्त कर लिया? वतन जागीर, अतलतमंगा,
राजगमिता या फिर पेबाकी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, राजगमिता। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियाँ कौन सी है? व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी पद्धति तथा योजना पद्धति, स्रोत पद्धति, समस्या समाधान पद्धति। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सभी। इतिहास शिक्षण में व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी पद्धति, योजना पद्धति, स्रोत पद्धति और समस्या समाधान पद्धति, इन सभी विधियों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग होता है किसमें? इतिहास शिक्षण में। तो ये 59 का राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, किस मूलाधिकार में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध किया गया है? 12 में, 21 में, 15 में या 24 में? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 60 का 15, अनुच्छेद 15, यानी सी सही हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये थे टोटल 60 प्रश्न। आप इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।